मुझे अच्छा लग रहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आज वो ये अच्छी तरह से कह रहे हैं, ये सुनकर अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं कि आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो दिल्ली के लिए कदम उठाए उन कदमों को भी सराहा है और दिल्ली की जनता भी उन कदमों के बारे में, उनके अंदर जो डर था वो समाप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार को एक ऐसे रूप में ही काम करना चाहिए कि जनता के लिए काम करना है। जब दिल्ली सरकार नहीं कर पाई तब 15 जून से, जब से गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा है, बहुत कमियां जो स्वास्थ्य व्यवस्था में थी उनमें सुधार आया है। उनमें टेस्ट बढ़े हैं, ट्रेसिंग बढ़ी है, इलाज व्यवस्थित हुआ है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़े हैं और भी काम करने की ज़रूरत है। जो पिछले महीने आप कह रहे थे कि अब तो हमें कोरोना के साथ जीना मरना पड़ेगा, आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। अब उनको भी समझ में आ गया है कि केंद्र सरकार सक्रिय रूप से दिल्ली में काम कर रही है, तो अब वो कह सकते हैं और मैं भी उनको धन्यवाद करता हूं कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, बेरोजगारी एक प्रमुख मसला है और मैं मानता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो कदम सरकार उठाती है उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था उसको पूरा किया है। इससे हरियाणा के युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा ही, और जो उन्होंने पार्टी ने उस समय सोचा था और चुनाव से पहले वादा किया उसको पूरा किया। मुझे लगता है इससे युवाओं को इधर उधर भटकने का मौका नहीं मिलेगा, उनको उनके राज्य में ही रोजगार मिल जाएगा। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, हमने तो कोई शुरुआत की नहीं, झगड़ा तो उन्होंने शुरू किया कि गलवा घाटी में उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति दिखाते हुए अपने टेंट हमारी जगह में लगाए, और वो जगह सबको पता है कि वहाँ जब पर्यटक आते हैं, इंटरनेशनल पर्यटक आते हैं, तो भारत सरकार से परमिशन लेकर आते जाते हैं। इसका अर्थ ये कि भारत की जगह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चीन ने वहाँ विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की, सैनिकों के साथ विश्वासघात किया, और भारत की सेना के ऊपर हम लोगों को, देश की जनता को पूरा विश्वास है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस साहस के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आज उन्होंने जो परिचय दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पूरा देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा भी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन देश की संप्रभुता की कीमत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। ये 1962 का भारत नहीं, 2020 का भारत है। हम आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानते हैं, और सही समय पर उचित जवाब चीन को दिया भी गया, और मुझे लगता है चीन भी समझ गया है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत कहां लगा रहे हैं। आप अपनी ताकत आज, जब जब कोई विषय देश की रक्षा की बात होती है, चाइना का विषय हो या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, तो आप क्वेश्चन किसके ऊपर खड़ा कर रहे हैं? आप देश की सेना के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। जो देश की सेना लगातार माइनस टेम्परेचर में हमारी सुरक्षा के लिए वहां लगी हुई है, उनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं? आप विपक्ष में हैं, मानता हूं, लेकिन विपक्ष का मतलब ये नहीं कि आप देश की सुरक्षा करने वाली सेना के मनोबल पर प्रश्न खड़ा करें। जब संकट का समय होता है तब आप ऐसी बातें करते हैं। आपने, जब आप सत्ता में थे तो आपने किस तरह से चीन के साथ समझौता किया था, किस तरह के एमओयू, किस तरह की ट्रीटी साइन की थी। मुझे लगता है कांग्रेस
राहुल गांधी जी से भी ऊब चुकी है और उस ऊबने के निराशा से निकलने के लिए वो तमाम तरह के क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। अरे आप संसद में डिबेट करिए, आप संसद में जब मुद्दों पर बात होती है तो आप संसद से गायब हो जाते हैं, और जब जरूरत होती है देश को तब आप देश के साथ नहीं होते, देश की सेनाओं के साथ नहीं होते। राजनीति करने के पूरे 365 दिन है, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के साथ खड़ा रहना हर नागरिक का कर्तव्य होता है।